हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस पे। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज जो है अपनी एक्टिव पैसिव की क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। हम सेंटेंसेस जो है इंट्रोगेटिव के देख रहे थे। इंट्रोगेटिव के हमने जो है एक्टिव से पैसिव बनाने के आपको रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स भी बता दिए थे, और हमने जो है आपसे कहा भी था कि मैं अगली क्लास में जब मैं इम्परेटिव स्टार्ट करूँगा तो उसके पहले आपको जो है कुछ जो है एग्जाम्पल्स इंट्रोगेटिव के बताऊँगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में जो आपके सेंटेंसेस चल रहे थे यस नो क्वेश्चन और वाइड टाइप क्वेश्चन बेस्ड थे। तो आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने भी कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हम जो है अब इनको देखेंगे कि इनको जो है पैसिव कैसे बनाया जा सकता है। वैसे ही आप जो है इसके पैसिव आप अपने खुद जो है तैयार कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने आपको बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनको जो है इनके सेंटेंसेस को देखते हैं। देयर डज शंकर क्लीन द कार एवरी वीक। तो ये यस या नो टाइप क्वेश्चन का है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस टेंस की होती है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, और जब हम इसका पैसिव तैयार करेंगे बनाएंगे तो यहाँ पर आप जो है इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर हम बात करें तो हमको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट देखना होगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट बनेगा, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट को देखना है यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा इज लग जाएगा। डज को हटाकर यहाँ पे इज लगाना है। उसके बाद में क्या करना है, अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है सब्जेक्ट बना करके द कार। ठीक, उसके बाद में हमको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है क्लीन। क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन। इज द कार क्लीन। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना एजेंट लगाना है बाय, और फिर उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा शंकर। अब आपको क्या करना है भैया, एवरी वीक जो आपका बचा हुआ है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि एवरी वीक क्या ज़रूरत है लास्ट में ही रखा जाए जी, नहीं, इसको हम एजेंट के पहले भी रख सकते हैं, क्लीन्ड एवरी वीक। इज द कार क्लीन्ड एवरी वीक बाय शंकर। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। डिड द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है द टीचर है, और जो ऑब्जेक्ट है द लेसन है। ऑब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी वो सिंगुलर यूज़ की जाएगी। डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और इसको हम वाज वर्ब में ले जाते हैं, जिसमें वाज आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वाज लगा लेना है। वाज लगाने के बाद में अपना ऑब्जेक्ट रख देना है वाज द लेसन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो एडवर्ब यूज किया गया है उसे यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद एजेंट लगा करके आपका जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो वॉज द लेसन एक्सप्लेन क्लियरली बाय द टीचर। अगला सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे, आर दे गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। आर दे गोइंग ऑर्गेनाइज अ पार्टी, यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट है अ पार्टी, और यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पार्टी है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे है। तो इनका हम क्या करेंगे, हेरा फेरी करेंगे। हेरा फेरी करेंगे, दे वहाँ उधर चला जाएगा और पार्टी इधर आ जाएगा, अ पार्टी। लेकिन आपका ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए आर की जगह पे यहाँ पे आप रखोगे इज, और इसके बाद में बीइंग यहाँ पे लगा देंगे। इज अ पार्टी बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी बीइंग, सॉरी गॉन लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे, बीइंग गॉन टू ऑर्गेनाइज बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इज अ पार्टी बीइंग गॉन टू ऑर्गेनाइज बाय देम। यहाँ पे बीइंग लगाने के बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो कि आपका टू ऑर्गेनाइज ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है।
ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, इसको वैसे ही वैसा लिखा जाएगा। हैज सी करेक्टेड द रिपोर्ट येट, यहाँ पे देखेंगे हैज हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, करेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और द रिपोर्ट आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, सब्जेक्ट बनाओगे द रिपोर्ट। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो क्या करेंगे हैज का यहाँ पे हैज लिख देंगे और बीन इसके बाद में। तो हैज द रिपोर्ट बीन, अब क्या करेंगे करेक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेक्टेड, फिर बाय हर, और फिर लास्ट में लगा देंगे येट। लास्ट वाला सेंटेंस देखेंगे, हु बॉट दिस ओल्ड साइकिल, हु बॉट दिस ओल्ड साइकिल, कि ओल्ड साइकिल को किसने खरीदी, पुरानी साइकिल को किसने खरीदी। आपको क्या करना है, हु को चेंज कर देना है किसमें, बाई होम में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा। उसके बाद ओल्ड साइकिल लग जाएगा, सॉरी दिस ओल्ड साइकिल लग जाएगा यहाँ पे, दिस ओल्ड साइकिल, क्योंकि ये आपका पूरा सब्जेक्ट हुआ। बाय होम वॉज दिस ओल्ड साइकिल, आप क्या करेंगे, बॉट की थर्ड फॉर्म यानी कि ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, तो बाय होम वॉज दिस ओल्ड साइकिल बॉट, यही होगा। तो ये थे आपके यस या नो टाइप क्वेश्चन, और इसमें एक सेंटेंस ऐसा था जो आपका वाई टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड था। इस तरह से इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हुए क्लियरली समाप्त हो चुके हैं। इसके पहले भी क्लास में हमने आपको इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बताए और आज भी बताए हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस की। चलिए अब हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। देखो, एक तो आपका हो गया सजेशन, ठीक है, जब सजेशन होता है, एक तो सजेशन हो गया, दूसरा आपका ऑर्डर्ड हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका रिक्वेस्ट हो गया। 3 कैटेगरी में बांटेंगे, एक सजेशन, एक ऑर्डर और एक रिक्वेस्ट। दूसरा आपका क्या रह जाएगा, ऑर्डर, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट, ठीक है। इन तीनों की जो है कंडीशंस अलग अलग होती है। जहां पर सुझाव होगा, जहां पर सजेशन होगा, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में शुड बी, उसके बाद में V3, यही बताया था। ऑब्जेक्ट पहले लग जाएगा, उसके बाद शुड बी लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ऑर्डर जब होगा तो वहां पर क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, और उसके बाद में V3, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और रिक्वेस्ट का जब हम बात करेंगे तो रिक्वेस्ट का जरा देखो क्या स्ट्रक्चर रहेगा। रिक्वेस्ट होगा तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1, अपना प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे, यही ना, यही बोला गया था। चलो, सजेशन, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, इन तीनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कंप्लीट है। इनको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है जब सुझाव दिया जाएगा। जैसे आपसे बोला गया लव योर कंट्री, आपसे बोला गया लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, है कि नहीं, अपने देश से प्रेम करो। अब इसमें क्या है, सुझाव ही तो है। अब ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, और योर कंट्री ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब जब इसका पैसिव बनाओगे तो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस V3, तो देखेंगे सब ऑब्जेक्ट कौन है, योर कंट्री, तो क्या करेंगे आप, योर कंट्री पहले लिख लेंगे, योर कंट्री, उसके बाद कह रहा है शुड बी, उसके बाद कह रहा है
शुड बी, यहाँ पे लगा देंगे शुड बी। अब क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, योर कंट्री शुड बी लव्ड। आपसे बोला जाए रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसका पैसे क्या बनेगा। अब देखिए रिस्पेक्ट मीन्स क्या हो, रिस्पेक्ट तो वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। योर एल्डर्स ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या लगाया, योर एल्डर्स, ठीक है, योर एल्डर्स लगा दिया। उसके बाद में शुड बी कंपल्सरी है, वो लगा दीजिए, शुड बी। अब उसके बाद देखो वर्ब क्या है, रिस्पेक्ट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टेड, क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टेड। इस तरह से जितने भी सुझाव वाले सेंटेंसेस होंगे एक्टिव, उनको आप पैसिव में बदल पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ 3 चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद बी थ्री लगाना है। कॉमन है शुड बी आपका। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया ऑर्डर का, ठीक है, ऑर्डर का। तो ऑर्डर का जानने के पहले इतनी तेज भागे रहे हैं, चलिए तो ऑर्डर के लिए सेंटेंस आपका किस तरह का होगा, देखो, कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ भाई, पुलिस को बुलाओ। और जब इसका पैसिव आप बनाओगे तो क्या बनाओगे, यहां पे आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है कि भाई पुलिस को बुलाओ। कॉल क्या है, वर्ब है V1, और द पुलिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव आप बनाओगे तो सबसे पहले लगाओगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद B3। तो देखेंगे सबसे पहले क्या लगा दीजिए आप, लेट लगा दीजिए। लेट लगाने के बाद क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है द पुलिस वो लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी लगा दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो कॉल क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म कॉल। लेट द पुलिस बी कॉल, लेट द पुलिस बी कॉल। ऐसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, जो कि वर्ब का काम कर रहा है, और अ ग्लास ऑफ वाटर ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अ ग्लास ऑफ वाटर, इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे। उसके बाद में लेट लगाने के बाद अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद बी लगा देंगे, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट हो जाएगी, ब्रॉट हो जाएगी, ठीक है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। आया समझ में। चलिए अब रिक्वेस्ट का देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो जैसे बोला गया हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कर। अब छोटा सा सेंटेंस है लेकिन सबसे खोटा तो यही है ना, हेल्प मी। आप इसके पहले बना रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट लगा रहे थे, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा रहे थे, उसके बाद अपना एजेंट लगा रहे थे, और उसके बाद अपना सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनता था वो भी लगा रहे थे। यहाँ पर आपका कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं, टेंस का भी कोई लॉजिक नहीं, एजेंट का भी कोई लॉजिक नहीं। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर आपको बताया गया, सजेशन होने पर ये आपको जो है स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ऑर्डर होने पर ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और रिक्वेस्ट होने पर ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, हेल्प मेरी मदद करो। अब जब किसी से मदद मांगेंगे तो सीधी सी बात है, मैं उससे जो है रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ ना। तो जब रिक्वेस्ट किया जा रहा हो तो आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना है। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लगा लीजिए।
और जो हेल्प मी दिया हुआ है उसे जोड़ दीजिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यदि आपसे कहा गया गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी, एक ये सेंटेंस दे दिया गया भैया, एक ये सेंटेंस दे दिया गया। अब इसमें भी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है मुझे कुछ थोड़ा धन दे दीजिए। तो अब क्या करना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। बहुत ही आसान तरीके से बन गया कि नहीं बन गया। अब इसके आगे की कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं फटाफट जो है, और इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद में आपका पैसे, ये सिंपल वाला पैसे जो आपका है बिना झंझट वाला, बिना की समस्या वाला, वो आपका खत्म हो जाएगा इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज देखने के बाद में। और इसके बाद जो आपकी क्लास पढ़ेगी उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस पढ़ेंगे, जैसे कि लेट वर्ब जब बनता है, लेट के साथ साथ वो वाले सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ में हम डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस भी देखेंगे, और उसके बाद में हम विदाउट एजेंट वाले सेंटेंसेस भी देखेंगे, वर्ब टू हैव वाले भी देखेंगे और वर्ब टू बी वाले देखेंगे धीरे धीरे, जो कि आपके आउट ऑफ थोड़ा सिलेबस आ जाता है, आउट ऑफ चैप्टर आ जाता है। फिलहाल इसके एक्सरसाइज हम देखते हैं। आपके नेगेटिव वाले भी शामिल हमने कर दिए, जिसमें नेवर लगा होता है, नॉट लगा होता है, उनको किस तरह से बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस देखेंगे, टेल हिम टू वर्क हार्ड, उसे कठिन मेहनत करने के लिए कहो। अब ये क्या है, सुझाव ही तो है ना। क्या करेंगे, टेल हिम टू वर्क हार्ड, बताइए फटाफट। टेल हिम टू वर्क हार्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, ही शुड बी टोल्ड टू वर्क हार्ड, इस तरह से बना देंगे, ही शुड बी टोल्ड टू वर्क हार्ड। प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट, ठीक। नेवर टेल अलाई, इस पे जरा फोकस करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, अलाई, इसके बाद आपको क्या लगाना है, शुड लगाना है, ठीक है। उसके बाद नेवर लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, अलाई शुड नेवर बी टोल्ड, ठीक है। अलाई शुड नेवर बी टोल्ड, झूठ कभी नहीं बोला जाना चाहिए, है। अगर आप चाहते हो एजेंट लगाना तो एजेंट आप भी आप लगा सकते हो, ठीक है, वरना कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको लगाइए या ना लगाइए। प्लीज डोंट अलाउ हिम टू गो, यहां पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, अब इसके बाद क्या करेंगे, हाँ, नॉट, पहले लगाएंगे नॉट। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था कि जब डू नॉट दिया होता है और सेंटेंस इंपरेटिव होता है तो डू को हटा देते हैं, केवल नॉट को लिखते हैं, और उसके बाद में हम कंजक्शन टू का यूज करते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अलाउ हिम टू गो, ठीक है। उसके बाद डोंट मेक अ नॉइस, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है ना, शोर मत करिए। अब इसको ऑर्डर से भी बना सकते हैं, उसको आप सजेशन से भी बना सकते हैं। तो देखो सजेशंस कैसे बनाएंगे, अ नॉइस, उसके बाद शुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी मेड। अ नॉइस शुड नॉट बी मेड, आप चाहें तो यहाँ पे बाय यू लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, आपके जो सिंपल आपके इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस थे वो हमने आपको बता दिए। फिलहाल आप जो है डोंट यानी कि नॉट वाले और जो है नेवर वाले सेंटेंस पे फोकस करिएगा। अगर आपको चाहिए इसका मैं स्ट्रक्चर बता दूं तो ध्यान से समझिए कि अगर नेवर हो तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, शुड लिखेंगे, नेवर लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
मतलब आपको जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद शुड, उसके बाद नेवर, उसके बाद बी और उसके बाद विथ। ये आप नेवर के साथ में फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हमने इम्परेटिव को भी खत्म कर लिया और इंट्रोगेटिव के कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। अब जो अपनी अगली क्लास मैं लूँगा, मैं अपनी अगली क्लास में जब मैं लूँगा तो उसमें मैं आपको इम्परेटिव के सेंटेंसेस भी जो है एक एक्सरसाइज के तौर पे बताऊंगा और उसके बाद में अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें मैं अभी बता देता हूं कि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस और विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस हमको कैसे एक्टिव से पैसिव बनाना है, ये अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आपको वर्ब टू बी, उसके बाद में हम आपको मोडल्स के सेंटेंसेस बताएंगे, जहाँ पे मोडल्स हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, विल, शैल या कैन, ठीक है, इन सब का यूज होता है। वहाँ पे आपको क्या करना है बहुत ही सिंपल तरीके से, तो अगली क्लास में ये सब मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। धन्यवाद।